Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow. ICC Men's T20 World Cup Special. T20 World Cup का आगाज कल से हो रहा है. पाकिस्तान अपनी World Cup कैंपेन का आगाज करेगा with a match against Netherlands and it's going to be a good one. Netherlands की टीम मानी तो मिनोज जाती है, लेकिन recent times में उन्होंने बड़ा डेवलप किया अपने गेम को, और जो क्वालिफायर्स भी थे उसमें स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के वो ICC Men's World Cup तक पहुँचे हैं. दूसरी जानब स्कॉटलैंड को भी वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है क्योंकि बांग्लादेश अब इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है. ऑल्दो द टॉक्स आर हैपनिंग एंड एनीथिंग कैन हैपन. बड़ी अजीब गरीब बात यह है कि दुनिया क्रिकेट में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और हर किसी की ज़बान पर कंट्रोवर्सी है, ना कि ये कि ICC T20 वर्ल्ड कप में होने कौन जा रहा है, कौन फेवरेट है. और मज़े की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ये डिस्कशन नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है और खेली जाती है वो तमाम लोग इस कंट्रोवर्सी में अब पूरी तरह से इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं और अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं. जो सेंसिबल लॉट है वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर रही है, एटलीस्ट ये कहती भी नज़र आ रही है कि अक्रॉस द बोर्ड एक ही किस्म के असूल होनी चाहिए जो तमाम बोर्ड्स पर अप्लाई हो रहे हैं. और राइट दैन कल पहला मैच पाकिस्तान ने खेलना है. क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वेदर फोरकास्ट कैसी रहेगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे. हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं. अहमद, एक चीज़ जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा और वो है बारिश का अमल दखल. पाकिस्तान ने मौक़िफ़ तो ले लिया है, असूली मौक़िफ़ है कि हम भारत के ख़िलाफ़ मैच का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन बाकी जो हमें छोटी टीमों के ख़िलाफ़ मैच खेलने हैं जिसमें नेदरलैंड है, USA है, USA से बाय द वे हम हारे थे पिछली दफ़ा, और फिर नमीबिया है, इन तीनों में से किसी एक दो मैचेस में भी अगर खुदा न खास्ता बारिश हो गई तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. दानिश, जो ये डिप्लोमेसी है बैकडोर, उसके अंदर पाकिस्तान ने चंदात ठीक डिसीजन लिए हैं. जिस तरह हाइब्रिड मॉडल का बोला गया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम भी हाइब्रिड खेलेंगे, वो ठीक था. फिर जब शेक हैंड की बारी आई सारी, वो भी पाकिस्तान ने वहां पे एशिया कप में से जो कप है वो अपने पास ले आए, नहीं दिया, लेना है तो हमसे लो, वो भी एक ठीक था. इस दफा भी आप बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ खड़े हुए. इट्स नॉट अबाउट बांग्लादेश, इट्स अबाउट मोरालिटी, कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, वंस फॉर ऑल चीजें बंद की जाएं, ये भी ठीक है. लेकिन क्रिकेट, इसके आगे अभी भी सवालिया निशान खड़ा है. इवन दो कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी सीरीज खेली है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है वो 2 दफा क्वालिफाई नहीं कर पाया है और USA से भी हारा है. तो इस दफा प्लेयर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वो जो बज है क्रिकेट का वो जीत के साथ रिवाइव करें, वापस दें, और दूसरा ये है कि साथ इंडिया के खिलाफ वाला अगर मैच होता भी है वो भी इस दफा मार का मारना पड़ेगा. पीछे आप 3 मैच हारे हैं भारत से, 3 मैच, और चीजें किस चीज पे छुप गई, शेक हैंड पे, ट्रॉफी पे, सारी चीजें छुप गई. लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होना चाहिए. इस दफा हमें अपनी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, पॉलिसीज हैं, उसको बैक करना है ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस से, अच्छी सिलेक्शन से, टीम प्लेयर्स के अंदर क्लैरिटी ऑफ प्लेइंग स्टाइल के अंदर, जो सिलेक्शन हो रही है 11 पिच का ऑब्जर्व करना, और उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लेयर्स. ये सारी चीजें हमें अपने पिन पॉइंट करनी पड़ेंगी जिस तरह बाकियों की टीम करती हैं, तो अभी बात बनेगी. अदरवाइज मेरा सारा फोकस इस दफा पीछे क्या हो रहा है, इंडिया के साथ अब क्या हो रहा है, क्रिकेट पे होगा कि मैं क्रिकेट देखूंगा पाकिस्तान क्रिकेट कैसी खेल रहा है. और क्रिकेट खेलेगी पाकिस्तान तभी अच्छी खेलेगा जब बेस्ट प्लेइंग 11 सिलेक्ट होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, जो सूटेड होगा वही खेलेगा और तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे. अदरवाइज पीछे ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है जिसकी वजह से वो जो बज है वो भी जाता हुआ नजर आ रहा है वर्ल्ड कप का. टॉक्स इस वक्त जारी हैं ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान. श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की है, बट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 15 फरवरी को होने वाला ICC या T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं हो रहा है. एंड वी गॉट टू रिस्पेक्ट दैट डिसीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट जस्ट लाइक द टीम इज़, और हम सपोर्ट कर रहे हैं इस डिसीजन को. इस इशू पर बहुत बातें हुई हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते में, ना सिर्फ हमारे चैनल पर, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत बात हुई है. सिक्कू भाई, हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्लेइंग 11 की तरफ आ जाते हैं और आइडियल 11 की तरफ आ जाते हैं, जैसे अहमद ने अब जिक्र किया था. वजह फरमा रहे हैं अहमद कि रिसेंट टाइम्स हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं रही हैं, और अगर हमने मैचेस जीते भी हैं, अगर आप नंबर ऑफ विन्स देखें तो आपको काफ़ी सारी विक्ट्रीज नजर आएंगी, बट वो छोटी टीमों के खिलाफ थी. दिस इज़ अ ग्लोबल इवेंट. डू यू थिंक आवर टीम इज़ रेडी एंड इट्स लुकिंग गुड? एक नई सोच आपको नज़र तो आती है कि आपने एग्रेशन के साथ खेलना है, तेज़ खेलना है, बट आर वी रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड? देखो, बात असल ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की पूरी काश टीम आ जाती
पूरी आ जाती, प्रॉपर तरीके से वो टूर करते जिस तरह के उनको करना चाहिए था कि 4 दिन पहले आते, 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करते, ग्राउंड के अंदर जाते, पिच देखते, फिर खेलते, और शाम को आए, अगली दोपहर को वो मैच खेल रहे थे। मतलब ये क्या हुआ, ये मतलब और वो भी वॉश आउट हो गया ना, नहीं मतलब वार्म अप, मतलब वो था, मतलब उनका वार्म अप था ही नहीं, एक दिन उनके लिए कोई रखा ही नहीं था, उन्होंने वो आया और अगले दिन ही मैच खेल लिया। तो ये कोई टूर की तैयारी नहीं थी हमारे लिए। थोड़ा सा हम उसमें जो है ना, हमें ही नुकसान हुआ है। हम जीत तो गए, हम रिकॉर्ड बुक में आ गया, 7 बार हरा दिया, 7 बार ये कर दिया, 7 बार ये कर दिया, मगर जो प्रैक्टिस होती है, जो जिस तरीके की एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो नहीं मिली हमें, और उससे थोड़ी सी गलतफहमियाँ भी हैं, कॉन्फिडेंस भी आ गया, हम ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो अब जैसे अहमद ने बोला, जो फैसला हुकूमत ने कर दिया, विल स्टिक टू दैट, हम उसको बैक करेंगे व्हाटएवर, मगर अभी हमने क्रिकेट का सोचना है कि क्या है। Absolutely. अब हमारे पास, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे पास बैट्समैन ही नहीं है भाईजान। हमारे पास चौथे पे जो है, अगर बाबर आ रहा है, उसके बाद फ़खर है, और फिर उसके बाद विकेट कीपर आ जाते हैं, और फिर ऑलराउंडर आ जाते हैं। जो ऑलराउंडर नीचे आके बल्ले बल्ले चलाते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, नज़र आ रहा है, वो तो ठीक है, मगर मुझे बहुत फिक्र लगी है 4 और 5 की। 4 और 5 पे क्या होगा बाबर और फ़खर का, ये एक ऐसा सवाल है। मैं सोच रहा हूँ कि उसका क्या होगा, क्या नाफे को खिला देंगे? वो एकदम से एक उम्मीदें लोगों ने पैदा कर दी हैं ऐसे क्रिकेटर से जिसने कोई डोमेस्टिक नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, कहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे लगे थे वो आपको? नहीं, 1-2, अरे इतनी जल्दी थोड़ी आपको पता चलता है। आप आगे उनकी वीक टीम, उन्होंने सारे ऐसे बॉलर्स खिला दिए, उन्होंने छक्के मार दिए ना, इतना नहीं, कम से कम 3 देखें। वैसे तो हम शुरू के अंदर नहीं, हारिस के लिए मैं कहता था कि यार उसका तो स्टाइल ही नहीं है, मोहम्मद हारिस का बोला था ना मैंने कि यार उसका तो कोई टेक्निक ही नहीं है। वो ये थोड़ी होता है कि प्लेयर आते इधर मार रहा है, उधर मार रहा है, सर के ऊपर से मार रहा है, ये शॉट्स नहीं होते। प्रॉपर क्रिकेट होनी चाहिए ना, उसमें शॉट्स इनोवेशन होनी चाहिए, तो वो भी फेल हो गया। तो अब ये भाई आए हैं, देखते हैं ये क्या तीर चलाते हैं। और मुझे तो, मैं दुआई करूंगा इसलिए कि पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान का प्लेयर है, वो करेगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, मैं तो दुआई कर सकता हूँ। ये तो बैटिंग की बात हो गई। अगर आप इसके बाद दूसरी बॉलिंग पे आते हैं, आपने ऑलराउंडर्स की भी जिक्र किया, हम उस पर भी जिक्र करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट तो काफ़ी इन्हिसार कर रही है ऑलराउंडर्स पे, और उनको प्रॉपर बैटिंग ऑप्शंस के तौर पर कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान की इस टीम में। बट अहमद, सिकू भाई की सारी बातें वैलिड हैं, स्पेशली ख्वाजा नाफे के एक्सपीरियंस से मुतालिक, बट एज अ क्रिकेटर, एज समवन हु यू वॉच्ड प्ले, कैसे लगे आपको वो? हालांकि छोटी सी इनिंग्स थी, बट डिड ही लुक कन्विंसिंग टू यू, एंड डिड ही लुक गुड इनफ कि आप इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली? नहीं, इस बात को तो अगर एक मेरिट बनाना है ना अपने एक मुल्क का, तो वो तो विव रिचर्ड भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उनको भी उसी ग्राइंड के थ्रू जाना चाहिए। जहां तक आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जी ही लुक्स गुड, वो निचले नंबरों पे खड़े होके छिक्का मार सकते हैं, विच इज अ रेयर ट्रेट। इस फिजिक के साथ पाकिस्तानी कम बैट्समैन मारते हैं। हेड पोजीशन बहुत अच्छी है, बैट स्विंग बहुत अच्छी है, ठीक। और उसके बाद ये चारों तरफ, कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफ पे खेलते हैं, लात पे खेलते हैं, कुल्हाड़ा नहीं चलाते। शायद उनके जो क्लिप्स देखे हैं तो उनके इधर भी हाथ चलते हैं, इधर भी चलते हैं। इट्स गुड इंक्लूजन, लेट्स सी। लेकिन फिर वही बात है कि कौन किस तरह आया है, कितनी परफॉर्मेंस पे आया है, ये आप कभी भी चीजें नहीं करेंगे। फिर देखें ना, दानिश, वर्ल्ड कप कल से स्टार्ट हो रहा है। अभी पीछे आपकी सीरीज हुई है, 2 दिन बाद आपकी टीम चली गई है। क्या आपको, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्लैरिटी नजर आ रही है कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा और कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा? आपको चौथे 5वें नंबर का पता ही नहीं है कि आपने किसने खिलाना है, किसने नहीं खिलाना। इस सवाल पे एक और सवाल, क्लैरिटी आपको आखिरी बार कब नजर आई थी इस टीम में? किस बड़े इवेंट पे जाने से पहले आपको ये पता था कि आपकी ये प्लेइंग 11 होगी, और अगर ये नहीं खेला तो ये खेलेगा? ऐसा तो पिछले 10 सालों में मुझे तो नजर नहीं आया अहमद। तो अभी जिस तरह बाबर आजम पे क्वेश्चन मार्क है, क्या वो सूटेड होंगे? फिर फखर जमान को, फिर देखें आगे 2 चीजों पे आपका ये चल रहा है, और प्लेइंग 11 क्या होगी उस पे चल रहा है। फिर आखिरी मैच के अंदर आपने आपका जो सेटल प्लेयर था साहिबजादा फरहान, उसकी जगह भी फखर को दे दिया। उसके दिमाग के अंदर भी साहिबजादा के आपने जो है ना एक क्लैरिटी खत्म कर दी, और उसमें ये डाल दिया कि भाई करूंगा तो खेलूं। तो वर्ल्ड कप से पहले जो मैनेजमेंट का काम होता है, वो तो प्लेयर को बेस्ट पॉसिबल जो है माइंडसेट के अंदर रखना होता है। कोई ऐसी छोटी सी बात भी मुंह से ना निकल जाए जो उसकी माइंडसेट की क्लैरिटी जो है उसको डिस्टर्ब करे, ताकि उसके पास पूरी पोटेंशियल पे खेलने के चांसेस मौजूद। लेकिन यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। साहिबजादा फरहान को ये नहीं पता कि उसने खेलना है या ओपन करनी है कि नहीं करनी। फखर जमान को ये नहीं पता कि फखर ने ओपनर जाना है कि 5वें नंबर से जाना है। बाबर आजम को ये क्लैरिटी नहीं है कि पहली इनिंग आ गई है, आखिरी 10 ओवरों में चौके के बगैर खेलना है कि नहीं खेलना, या 230-35 भी हो सकता है कि नहीं। फास्ट बॉलर्स का ये नहीं पता कि डेप्थ के अंदर यॉर्कर मार लेंगे या नहीं मार लेंगे। फहीम अशरफ को नहीं पता है मैं खेलूंगा या स्पिनिंग ऑलराउंडर खेलेगा। तो ये सारी चीजें इफ्स एंड बट्स
इतने इफ्स एंड बट्स तो पहले भी नहीं थे जितने इफ्स एंड बट्स आपको इस टीम के अंदर नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक ही पॉजिटिव नजर आ रहा है आपको, वो ये है कि आपके 3 स्पिनर्स जो अबरार हैं, उस्मान तारिक हैं और साइम अयूब बॉलिंग कर रहे हैं। ये पॉजिटिव आपका नजर आ रहा है। इस चीज ने बाकी सारी चीजों पे आपकी छुपा ली है कि आपके पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ 3 मिस्ट्री स्पिनर हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, एक प्लेइंग 11 के अंदर जिनको आप रख सकते हैं, एंड ऑल ऑफ देम इज बॉलिंग रियली रियली गुड। साइम अयूब अपनी बैटिंग से अच्छी बॉलिंग कर रहा है और पावर प्ले के अंदर विकेट लेके देता है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट टू हैव। ठीक है, उसके बाद अबरार तो समझ ही किसी को नहीं आ रहा मिडिल के अंदर, वो आपको विकेट लेके देता है, रन्स रोकता है, राइट। उसके इब्रार के साथ अगर इब्रार विकेट लेके रन्स रोक रहा है तो बैट्समैन ये करते हैं कि इनको आराम से खेल लें और दूसरे किसी पे चांस ले लें। वहां पे एक और पर्चा खड़ा हुआ है उस्मान तारिक, वो इससे मुश्किल पर्चा है, वो बिल्कुल डिफरेंट वेरिएशन के साथ आता है, डिफरेंट एक्शन के साथ, सेम ट्रेजेक्टरी के साथ बॉलिंग। सो ये देखते हुए लगता है कि कोई स्निफ मिलने नहीं वाला है अगर ये पोटेंशियल पे अच्छी प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगे, चाहे वो जितनी भी बड़ी ऑपोजिशन हो, बिकॉज मिस्ट्री स्पिनर्स के अगेंस्ट बड़े बड़े प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं, ना तो वो उनको पढ़ पाते हैं ठीक तरीके से हैंड से, और पिच से खेलना होता है इसमें लेट हो जाता है। तो एक ट्रेड जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है पाकिस्तान का, दैट इज स्पिनिंग डिपार्टमेंट। और पाकिस्तान को जो रेट कर रहे हैं लोग वो इसी वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 3 मिस्ट्री स्पिनर्स ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज्ड हो गई वर्ल्ड कप के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर आ सकते हैं। राइट, उस्मान तारिक को लेके भी काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। जो आईसीसी के पैनल तले अंपायर्स हैं, कुछ उनकी भी वीडियो सामने आई हैं, उन्होंने देखा है उनके एक्शन को, एंड एवरीबडी थिंक्स इट्स अ लीगल एक्शन। 2 बार वो बायोमैकेनिक टेस्ट पास कर चुके हैं, सो थिंग्स आर लुकिंग गुड एंड पाकिस्तान शुड बी प्लेइंग उस्मान तारिक अगर वो कॉम्बिनेशन का हिस्सा बनते हैं। बट ओपिनियंस हमने बहुत ज़्यादा शेयर किए हैं, सिको भाई कुछ नंबर्स भी शेयर कर लेते हैं। नंबर्स क्या बता रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का तस्करा अगर हम करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो रिसेंट टाइम्स में बेहतर हुए नज़र आए हैं। साइम अयूब इस वक्त 137 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, एवरेजेस को हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। साथ साथ साजिद फरहान 131 के एवरेज से खेलते हैं, फ़खर जमान 134 के एवरेज से खेलते हैं। फिर सलमान अली आगा, बाबर आजम और उस्मान खान आ जाते हैं जिनकी 120s में एवरेज स्ट्राइक रेट्स हैं। फिर ख्वाजा नाफे 174, सिर्फ 2 मैचेस का रिकॉर्ड है हमारे पास, तो दैट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन बैंक ऑन। लेकिन फिर नवाज़, शादाब खान और फ़हीम अशरफ हैं 153, 143 और 147 के स्ट्राइक रेट्स। सिको भाई इन तीनों ने रोल प्ले किया है अपना, और इन तीनों को जितना टीम मैनेजमेंट इन पर बैंक कर रही है, इसी किस्म का रोल प्ले करना होगा अगर आपको आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सीरियस थ्रेट बनना है। देखो सबसे पहले तो जो मैंने बोला ना कि उन्होंने 1 मैच खेला या 2 मैच खेले, भारत में एक वरुण चक्रवर्ती है, बिल्कुल है, ठीक है, उनकी उम्र है 34 साल, एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, मैं हैरान। एक वो आईपीएल की प्रोडक्शन है ना, व्हाटएवर। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी 1-2 ऐसे केसेस दुनिया में और आ गए। वैसे वहाँ पर कम मिलेंगे आपको ऐसे केसेस, मैं भी और डेटा निकाल रहा हूँ, मैं कल वल सब तैयार हो जाएगा मेरा डेटा, मैं खुद अपने बैठ के इंटरेस्ट लेता हूँ। अब जो तो आप बात कर रहे थे उसकी, सॉरी क्या बात कर रहे थे? मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा था, आपके ऑलराउंडर्स की, देखो, और ये कंटिन्यूएशन है आपकी बात, क्योंकि आपने कहा ना कि 5 नंबर तक हमारे पास बैट्समैन, उसके बाद हमारे पास बैट्समैन नहीं है, बट जो आपके ऑलराउंडर्स हैं और टीम मैनेजमेंट उन पर बड़ा भरोसा कर रही है। देखो जब दुबई में मैचेस है मैं वहीं था, हमारे ये मिडिल ऑर्डर ने हमें बहुत लेट डाउन किया है। आपको इंडिया के खिलाफ पहले मैच में हमने 10 ओवर में 90 वगैरह कुछ किए हुए थे, 92 ऐसे कुछ रन थे, मैं तो बड़ा वहाँ पे एक्साइटेड था, लो भाई काम हो गया, अगले 10 ओवर में हम फिर 100 कर दें। एकदम से गिरे वो हमारे, यही ऑलराउंडर, उसमें सिर्फ शादाब नहीं था मगर बाकी तो फ़हीम भी था, नवाज़ भी था, ये सारे लड़के थे, नहीं कर सके। अब शताब की इंडक्शन हो गई है उसके अंदर, जो पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला, मगर मैं इसलिए उसकी परफॉर्मेंस जो ऑस्ट्रेलियंस को नहीं मान रहा कि उनको मज़ेदार है। एक और चीज़ जो सबसे बड़ा जो आ रहा है स्ट्राइकिंग रेट के अंदर, एक लड़का जैसे कि आपका आगा था, उसका जब तक वो 1 डाउन नहीं आया उस ओवर में 12 गेंदों पे उसने 46 किए, 350 का पता नहीं 250 का वो उसका स्ट्राइकिंग रेट चला गया। जो उसका नीचे था स्ट्राइकिंग रेट 109 पे, उसने उसको कवर कर दिया। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि एक लड़का अंदर जाता है और वो जाकर वो है 2 बॉलिंग खेलता है और 2 छक्के मार के आउट होकर आता है। तो इनिंग्स को मेरे हिसाब से स्ट्राइकिंग रेट को ना इनिंग की लेंथ पे जरूर देखना चाहिए कि कितनी गेंदों की स्ट्राइकिंग रेट है।
कम से कम उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि जी स्ट्राइकिंग रेट अच्छा है अगर किसी का 146 142 तो कितनी गेंदों के ऊपर है, मतलब उसने आकर जो है वो कितनी लंबी इनिंग्स खेली है। जो लंबी इनिंग्स खेलता है तो उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है। तो ये जो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर डाउट्स है, मैं इंशाल्लाह मैचों के दरमियान बताता रहूँगा कि देखें एकदम से देखें इनका स्ट्राइक रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया और कितनी कम गेंदें खेली। एक बंदा खेलता ही नहीं, 2 बॉलें में 2 चौके मार के वो अपना स्ट्राइक रेट बना के निकल जाए, दैट इज मेरे हिसाब से इतना मज़ेदार नहीं। हमने डेटा भी आपके साथ शेयर किया, एक और वजाहत में कर दूं, ये डेटा हमने जो आपको दिखाया ये 2024 से लेके अब तक क्या डेटा है, यानी कि 2024 से लेके अब तक हमारे बैटर्स ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं उनका डेटा हम आपके साथ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बॉलर्स का डेटा भी आपके साथ शेयर करते हैं, बिकॉज बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक बार फिर पाकिस्तान टीम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और अहमद ने भी इस बारे में तस्करा किया कि आपके पास अच्छे मिस्ट्री स्पिनर्स मौजूद हैं। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा आइडियल, बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।